हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कनाडा के वीज़े के बारे में, जो चेंजमेंट हुई है, जो रूल चेंज हुए हैं और वीज़ा कितना आसान हो गया। अब वीज़ा लेना 100% आसान हुआ पड़ा और वीज़ा की जो रेशो है वो 100% है। मीन्स ये कोई भी अपना वीज़ा सबमिट करवाएगा लीगल और जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो वो 100% वीज़ा लेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एम्बेसी वाले ख़ुद कह रहे हैं। और अब बात करते हैं हम वीज़ों के बारे में, जिनकी फ़ाइलें जनवरी, फरवरी और मार्च में सबमिट हुई थी और कोरोना की वजह से वो फ़ाइलें का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उनके वीज़े इशू होना शुरू हो गए हैं। और नई बात जो चेंज हुई है वो ये हुई है कि एम्बेसी ने वेबिनार किया है 22 जुलाई और 23 जुलाई को, और 6 और 7 अगस्त को 4 वेबिनार हुए हैं बहुत सारी एम्बेसियों में, मुख्तलिफ़ कंट्रियों में, जिन्होंने स्टूडेंट वीज़े के ऊपर फुल डिटेल में जो लोगों के, जो स्टूडेंट के सवाल थे उनके बारे में फुल डिटेल में उन्होंने बात की है। उनमें से चंद एक जो सवाल हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो सवाल क्या हैं जो एम्बेसी ने बताए हैं। उनमें से सबसे पहला जो सवाल टॉप पे है वो ये है फ़ंड्स के बारे में, कि आप जो कि कोई जो स्टडी है उसके लिए आपके फ़ंड्स पूरे होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी स्टडी 2 साल की है, आपकी फ़ीस है 10 लाख रुपए साल की, तो आपके फ़ंड्स 20 लाख रुपए फ़ीस के, और आप वहाँ 2 साल रहोगे तो उन 2 साल के अखराजात अगर आप 5-5 लाख रुपए भी यूज़ करते हो तो 10 लाख वो, तो 2 साल फ़ीस की 10-10 लाख 20 लाख रुपए, और 2 साल आपके वहाँ के खाने पीने का 30, तो टोटल आपको 30 के 30 लाख फ़ंड्स पहले ही शो कराने पड़ेंगे। ऐसा नहीं आप थोड़े से फ़ंड जमा करा के या 1 साल की फ़ीस जमा करा के आप वहाँ जाके उनको कहो कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गैप करना चाह रहे हैं, या स्टडी को फ्रीज़ करके हमें को वीज़ा दो, हमने वहाँ अर्निंग करनी है, या कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा। दूसरा, आपको सारी की सारी फ़ीस अपने अखराजात पहले ही शो कराने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये चेंज हुआ है। दूसरे नंबर पे इंग्लिश को लेके, इंग्लिश जो सर्टिफिकेट आईलेट्स होता है उसके बारे में हुआ है। पहले क्या होता था कि आईलेट्स पे आपको जितने बैंड अच्छे होते थे तो आपको वीज़ा, अब उन्होंने ये कर दिया है, पहले तो ये कि आईलेट्स जिसका ख़त्म हो गया, आईलेट्स की 2 साल की मियाद होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, अगेन आपको देना पड़ता है। वो लोग जिनके इस कोरोना के दरमियान आईलेट्स की जो डेट थी वो ख़त्म हो गया, 2 साल पूरे हो गए, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि एम्बेसी ने आईलेट्स को 3 साल की उसकी ड्यूरेशन करती है, तो आप वही अपना एक्सपायर्ड जो आईलेट्स का सर्टिफिकेट है वही अपना साथ लगा के आप एम्बेसी के अंदर वीज़ा सबमिट करवा सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी आईलेट्स के बारे में ये है कि अगर आपके बैंड्स थोड़े हैं, तो तब भी आप अपनी फ़ाइल जमा करवा सकते हो, उनको भी वीज़ा मिल रहा है। तीसरी आईलेट्स के बारे में ये है, पहले क्या होता था, आप स्टडी के लिए जाते थे तो आपको एकेडमिक करना पड़ता था, और जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते थे तो जब आपको जनरल करना पड़ता था। तो अब इसमें कोई फ़र्क नहीं है, अगर आपके पास जनरल भी है तो आप उस पर भी आपकी स्टूडेंट वीज़े के लिए फ़ाइल जमा करा सकते हो, कोई मसला नहीं है। सब किस्म का वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, होना चाहिए आपके पास। चौथी इंग्लिश के लोग की ये है कि जो पीटीए लोग करते थे, उस पीटीए के बारे में उन्होंने ये कहा है कि वो अब एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक शर्त पे एक्सेप्ट करेगी कि पीटीए डायरेक्ट जहाँ से आप कर रहे हो वो डायरेक्ट आपका सर्टिफिकेट अगर एम्बेसी को मेल करते हैं या एम्बेसी के एड्रेस पे सेंड करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ पीटीए अगर आप अपनी फ़ाइल में लगा के सबमिट करवाते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं। और इसमें न्यू जो चेंजमेंट है वो ये है कि जिन भाइयों का स्टडी गैप था, तो वो वीज़ा लेने में पहले डिफ़िकल्टी होती थी, वो सारी डिटेल आपको देनी पड़ती थी कि आपकी इतनी स्टडी गैप क्यों है, किस लिए है। अब उन्होंने उस पर भी इशू करना ख़त्म कर दिया है कि कोई स्टडी गैप हो, आपका कितना भी हो, कोई इशू नहीं है, आप उसके बावजूद भी अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हो, कोई मसला नहीं। और आखिरी ये कि जिनके लो मार्क्स थे आपकी एफएससी में या एफए में या मैट्रिक में लो नंबर हैं आपके, आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसका भी कोई, आप पास होने चाहिए, जितने भी आपके नंबर हैं आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो ये सारे जो चेंजमेंट आई है इसलिए आई है क्योंकि अब पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हुई पड़ी है, तो कनाडा की इकॉनमी वे स्टूडेंट की वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। इस वजह से उन्होंने हर एक स्टूडेंट को वीज़े देना शुरू कर दिए।
ये सिर्फ उनके लिए जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी है, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 नंबर या नकली जाली डॉक्यूमेंट्स बना के फेक बना के आप सबमिट कराओगे तब भी आपको नहीं। आपके मार्क्स कम है कोई मसला नहीं है, बट ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो। आपका आइट्स में कम बैंड्स हैं या एक्सपायर हो गया है कोरोना के दौरान, बट ओरिजिनल होना चाहिए। आपके पास फंड्स ओरिजिनल होना चाहिए। आपके पास पीटीए है, अगर वो जहाँ से आपने किया वो डायरेक्ट आपको सेंड करते हैं एम्बेसी में, देन एक्सेप्ट होगा। तो स्टडी गैप है बट वो लीगल होना चाहिए स्टडी गैप। इस बिना पे आपका वीज़ा, आपकी फ़ाइल जमा होगी तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। रिफ्यूज़ल रेट तो रहा ही नहीं वीज़े का कि किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, वो तो ख़त्म कर दिया उन्होंने। आप अपनी फुल फाइल जमा कराते हो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आप उम्मीद रखो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। होप कि ये चेंजमेंट और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दुआओं में याद रखना।